नमस्ते। मैं मंजू विश्वास फिर से आई हूँ आपके लिए एवरी सैटरडे। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं एवरी सैटरडे आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी, तो मैं फिर से हाजिर हूँ मेरे बच्चों के लिए जो मेरे लिए इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो पहले वीडियो में ही मुझे प्यार दिया उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिला, मैं और अपने बच्चों की तरफ खींची आई हूँ। तो बच्चों, थैंक यू। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं आप लोग तक पहुंची, आप लोग मेरी मदद करिए उन सारे बच्चों तक पहुंचने के लिए जिनको मेरी जरूरत है। तो थैंक्स वंस अगेन। आज का टॉपिक मैं शुरू करना चाहूंगी एग्जाम के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, और आज मेरी बात उन बच्चों के लिए है जो ये सोच बैठे हैं कि एग्जाम में मेरा क्या होगा। तो बेटे, कुछ नहीं, अपनी सारी एफर्ट लगाइए, सारी पावर, जो जील, जो पोटेंशियल आपके अंदर है उसको बिल्कुल लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। यू कैन डू बेटर देन दो स्टूडेंट हु आर कमिंग फर्स्ट इन देयर क्लासेस। ओके, सो टॉपर्स कैसे बनते हैं बेटा? टॉपर्स में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो हम सोचते हैं उन बच्चों में नहीं होती, जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते? एक्चुअली ऐसा कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस होता है, वो होता है इंटरेस्ट। वो जितने इंटरेस्ट से अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वही इंटरेस्ट आप लोग कहीं और लगा रहे होते हो। तो बेटा, एग्जाम बहुत करीब है, आप आज सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। देखिए बेटा, सब्जेक्ट जो होता है ना, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 10th और 12th स्टूडेंट टुडे। सो आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है। आप इसको सब्जेक्ट समझ के ना पढ़े। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट। ये इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, इट्स अ लैंग्वेज। और आप खुद सोचिए कि लैंग्वेज कितना खूबसूरत होता है। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश पीपल से बात करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज है ये। और दूसरा सब्जेक्ट होता है हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है। हम हिंदी में, आज मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में मार्क्स नहीं ला पाते हैं, हम जबकि अपनी सारी बातें हिंदी में करते हैं। जब हम बातें हिंदी में करते हैं तो सब्जेक्ट पे मार्क्स क्यों नहीं आता? सिर्फ एक ही कमी है बेटे हमें, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अब आप पूरी चीजों को छोड़ के सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट्स, सोशल, मैथ्स, इन सब में फोकस करिए। और बेसिक आपका अगर अच्छा है तो आप सब कर सकते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने कितनी मूवीज में देखा होगा ना कि हारते हारते भी इंसान जीत जाता है। उसका रीजन क्या है? क्यों इंसान हारते हारते जीतता है? रीजन ये है कि वो पूरी चीजों को छोड़ के अपने गोल की तरफ फोकस करता है। तो यू ऑल्सो फोकस ऑन योर गोल। पूरी दुनिया को जितनी भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सबको एक तरफ रख दीजिए। आज सिर्फ आपका गोल होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है। फर्स्ट एक पार्ट है, दैट्स ऑल। फर्स्ट जो होता है, आज एक सोसाइटी के लिए आप अगर फर्स्ट आते हो तो सोसाइटी आपको थैंक्स बोलती है, आपको अप्रिशिएट करती है, बट वो सिर्फ किताबों तक सीमित होता है बेटा। मैं खुद एक टॉपर रही हूं अपनी क्लास में, लेकिन टॉपर का मतलब ये नहीं होता, उस टाइम तो आप किताबी नॉलेज रखते हो, बट वो उसके साथ भी आपको लाइफ में भी टॉप करना होता है। तो आज आपको क्या फोकस करना है? फोकस का एक तरीका होता है, समय समय पे आपको फोकस करना होता है। पहले प्रायोरिटी देखिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अभी क्या करना है। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या? सिर्फ आपकी स्टडीज। आपके पेरेंट्स कितना टफ वर्क कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक वर्क करते हैं, तब जाके आपकी फीस देते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास अभी फीस जमा करने के लिए पैसे भी नहीं है, बट वो आप तक नहीं पहुंच पाता, वो आप कुछ भी करके आपकी फीस इकट्ठा करते हैं। तो बेटे, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स के लिए। बेटे, आप जब अच्छे नंबर लेके आओगे ना, तो आपके पेरेंट्स का जो वो मेहनत है, वो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाती है, और वो बस आपकी तरफ देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स को कुछ भी नहीं चाहिए होता है बेटा, सिवाय आपके तरक्की के। तो बस बेटे, आज का जो टॉपिक है
वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडीज पे बेस्ड है, आपके एग्जाम पे बेस्ड है। और कभी ये मत सोचना कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। अपने आप को, आपको पता है आपका माइंड कितना तगड़ा होता है, आप जब जो सोचते हो वो हो जाता है। तो आज से ही, अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि हमको अच्छे नंबर लेके पास होने हैं। हमें उनको सबको पीछे छोड़ देना है जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और देखना एक दिन जादू होगा, मैजिक होगा आपके साथ। आप वो सारी चीजें कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हैं आपकी स्टडीज में। आज मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूँ, कैसे आप अपने आप को रूटीन में लाए। सबसे बड़ी चीज है, यू हैव 6 सब्जेक्ट्स जिसको आप वन डे करके आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे टफ सब्जेक्ट जो है उसको आप उठाइए संडे को, और बेटा सुबह 4 o'clock उठना सीख जाइए। 4 o'clock जब आप उठ जाओगे, एक स्टूडेंट के लाइफ में 4 o'clock उठना बहुत जरूरी होता है। 4 o'clock ऐसा माइंड होता है, हमारा फ्रेश माइंड होता है, और जब आप जो भी पढ़ते हो उस वक्त आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। आप मंडे को आप इंग्लिश ले लीजिए, ट्यूसडे को आप हिंदी ले लीजिए, थर्सडे को आप संस्कृत ले लीजिए, फ्राइडे को आप सोशल ले लीजिए, सैटरडे को आप साइंस ले लीजिए, एंड मैथ्स आप संडे को इसलिए ले लीजिए क्योंकि संडे आपको स्कूल नहीं जाना होता। इस तरीके से अपने आप को रूटीन में सेट करिए, और एक दिन आप देखेंगे कि आपने दुनिया की वो सारी चीज पाली, आप जिस चीज के लिए कभी लोगों से बातें सुनते थे। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता बेटा, यू हैव टू डू एक्शन। आप मोटिवेट होइए। मैं हर एक बच्चे को ये बोलूंगी कि आप मोटिवेट रहिए, कभी भी किसी के कहने से अपने आप को नीचे मत गिरने दीजिए। सिर्फ आपको किसके लिए जीना है अपने जिंदगी में? आपके पेरेंट्स के लिए, और बाकी सब सेकेंडरी है। अपना गोल सेट करिए, उस पर वर्क करिए, और उसको सक्सेस तक लेके आइए, एंड यू कैन डू इट। ये मैं जानती हूं क्योंकि जब मैं कर सकी, मैं जब स्कूल में थी तब मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज से मैंने टॉप तक का सफर पार किया, एंड इवन मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट के अलावा उसके बाद सेकंड का चेहरा कभी नहीं देखा, एंड स्टिल आई एम डूइंग दैट। मैं अपने आप पे वर्क करती हूँ, आपको भी अपने आप पे वर्क करना है। सो इसी बात के साथ आज मैं आपको ऑल द बेस्ट कह रही हूं, और आप लोग कर सकते हो, ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मुझे ये पता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे पास से गुजरता है, मेरे से पढ़ के गुजरता है, तो वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। बस इसी के साथ ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, डू बेटर इन योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।